राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि मेरे सामने क्या क्या सामान रखा है। इन सभी सामान से हम बनाएंगे दो तरह के लड्डू। दोनों तरह के लड्डू अलग अलग फायदा करेंगे आपका शरीर में। आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द है, चाहे घुटनों का दर्द हो, पिंडलियों का दर्द हो, मतलब कहने का मतलब है चाहे हड्डियों में दर्द हो, चाहे नसों में दर्द हो, शॉर्ट फॉर्म में चाहे नसों में दर्द हो या हड्डियों में दर्द हो, पूरे शरीर में कहीं पे भी ताकत ना हो, वीकनेस फील होती हो, तो सर्दियों में हमारी जो जठराग्नि है वो ज्यादा ही प्रज्वलित होती है, तो हमें भूख थोड़ी ज्यादा लगती है। तो सर्दियों में अगर हम हैवी डाइट लेते हैं, मल्टी सीड्स खाते हैं, लड्डू खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में बहुत ही फायदेमंद होती है शरीर के लिए। तो बात करते हैं आज हम लड्डुओं के बारे में। तो ये मैंने बनाए हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये वाला लड्डू है, ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का। अब इसमें ना तो आटा है, ठीक है, ना ही इसमें घी है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें आटा और घी खाने से हमारा फैट बढ़ता है, कुछ कि ऐसा तरीका हो जिससे कि फैट भी ना बढ़े और आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिले। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन्हें फैट बढ़ाना नहीं है और पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस चाहिए। इसमें क्या क्या डाला है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरह का है हमारे पास ये वाला, ये है, इसमें है हमारे में आटा और घी। आटा घी, और इसमें मीठे के लिए डाला है खांड डाल डाल देते हैं, या फिर आप शक्कर डाल दो, जो भी आपको ठीक लगे मतलब मीठा करने के लिए। रवा भी डालते हैं, खांड, रवा, या फिर आप शक्कर। और इसमें मीठा हमने बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसमें मीठा हमारा बाहर से कुछ भी ऐड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप खजूर के द्वारा, जो खजूर होते हैं छुआरे से अलग वाले, ये इस तरह से जो खजूर होते हैं उन्हीं से इन्हें मीठा बनाया गया है, ताकि इनका टेस्ट भी मीठा है। जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए भी सबसे बेस्ट है। डायबिटीज वाले ये वाले लड्डू नहीं खा सकते हैं, तो डायबिटीज वालों के लिए ये वाले लड्डू हैं। अब इसमें क्या क्या डाला है देखो। इसमें हमने डाले हैं कद्दू के बीज। लिखना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि एक दो रह जाए तो स्किप हो जाए तो दिक्कत होगी फिर। कद्दू के बीज, खरबूज के बीज, तिल डाला है, ये हमारे पास तिल, खसखस, काजू, बादाम, अखरोट, सनफ्लावर के बीज, किशमिश, अंजीर और खजूर। इसके साथ साथ गोंद तीन तरह का आता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही, जिन्हें घुटने में दर्द है, जॉइंट में पेन है, हड्डियों में दर्द है, उनके लिए तीन तरह का गोंद है। कोई भी इनमें से गोंद यूज कर सकते हैं। गोंद कौन कौन सा है? सरफ गंदा गोंद आता है, एक आता सीहा गोंद, एक आता चिलगोजा। सरफगंदा, चिलगोजा और सीहा। गोंद का मतलब है मेरा जो पेड़ों में से निकलते हैं, ये अलग अलग पेड़ों में से निकलते हैं, इस तरह से, इस तरह से होते हैं। इन्हें घी में रोस्ट किया जाता है, घी में भूना जाता है, और ये फूल कर डबल हो जाते हैं, तब इन्हें क्रश करके डाला जाता है। और आसान तरीका क्या है, आप ही कुछ लोग कहेंगे कि हमसे तो ये लड्डू नहीं बनेंगे, तामझाम हमसे नहीं हो सकता है, ठीक है। उनके लिए सिंपल तरीका क्या है, या तो आप इस तरह से, ये जो हमारे बीज हैं, सभी बीजों को लेके, कद्दू के हुए, खसखस के, खसखस हुआ, कद्दू हुआ, और सनफ्लावर हुआ, और खरबूजे के बीज हुए, बादाम, अखरोट, काजू, सब कुछ। और ये वाला, इसमें ओमेगा 3 होता है, इसे अलसी के बीज बोलते हैं, ओमेगा 3। अलसी के बीजों को भी रोस्ट करके, सभी बीजों को रोस्ट करके तवे पर रोस्ट कर लें, रोस्ट करके उन्हें तब खा लें, उसमें हल्का सा नमक डाल के, वो भी आपको उतना ही फायदा देंगे, अगर आप इस तरह से लड्डू नहीं बना सकते हैं। या फिर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं, इस तरह से एक मिक्सचर बना के रख लें। पहले तो इस मिक्सचर को बना के रख लें। ये मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स का मैंने घी में भूने, हल्का सा घी में भून लो, या फिर आप सिंपल रोस्ट कर लो, ताकि इनकी जो नमनेस है वो खत्म हो जाए, इनमें जो थोड़ी सी नमी होती है, क्योंकि लड्डू महीने 2 महीने लंबा चलते हैं। अगर आप उन्हें बनाओगे, उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लोगे, तो उनकी जो नमनेस है वो खत्म हो जाएगी। नमनेस खत्म होने के कारण 1 या 2 महीने आप आराम से उन लड्डुओं को खा सकते हैं। ये मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है। अब इस मिक्सचर में आप तीन तरह से लड्डू बना सकते हो। अगर आपको डायबिटीज वाले हैं, वजन नहीं बढ़ाना है, ठीक है, और चाहिए कि शरीर हमारा बलशाली हो,
तो आप इस तरह से ये वाले लड्डू बना लें। इसमें सिर्फ इस वाले मिक्सर में मिलाना पड़ेगा आपको खजूर। खजूर को भी आप यूट्यूब से देख लेना, या फिर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कैसे बनाते हैं, आप वहां से देख लेना। इससे आपका ना तो वजन बढ़ेगा और पूरी बॉडी को सभी न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम भी है इन सभी में। कैल्शियम हो गया हमारे तिल में, ठीक है, तिल में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, फाइबर हो गया। बीजों में तो सभी में फाइबर होता ही है ताकि भूख पे भी कंट्रोल रहे। ओमेगा 3 हो गया, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और जो अलसी के बीज है, अलसी के बीज अगर रोस्ट करके खाते हैं, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे बेहतरीन प्लांट स्रोत में से एक है ये, जो सूजन को कम करने और दिल को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप अलसी के बीज खाते हैं, अगर घुटनों में सूजन आ रखी है आपके, सर्दियों में जो घुटनों की जो दिक्कत आती है, सूजन आ रखी है, इन्हें अगर आप रोस्ट करके खाते हैं, तवे पर भून के खाते हैं या फिर लड्डू बना के खाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्वेलिंग भी कम होने लगेगी। या फिर आप इन्हें रोस्ट करके दही में भी डाल के खा सकते हैं, या फिर सलाद अपने फ्रूट्स या फिर खीरे चकुंदर वगैरह की सलाद लिए उस पर डाल के खा लो, जैसा आपका मन करे। इसी तरह से चिया सीड्स, ये भी पोषक तत्वों से भरपूर है। बाकी आप कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो चिया सीड्स होते हैं, इनमें नहीं है चिया सीड्स, मैंने अलग से है। चिया सीड्स जो होते हैं उनमें वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से जो कद्दू के बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, ये मैग्नीशियम एंटीऑक्सीडेंट और फैट से भरपूर होते हैं, दिल के लिए फायदेमंद है। इसे सलाद, सूप या फिर ओट्स पर टॉपिंग करके भी आप खा सकते हैं। आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं। और तिल, तिल दो तरह के आते हैं, काला तिल भी आता है और सफेद तिल भी आता है। अगर आप तिल खाना खाने के बाद 1 चम्मच मुंह में चबा चबा कर उस तिल को मुंह में चबाते हैं, तो उससे भी 1 चम्मच खाना खाने के बाद, उससे भी आपको ये हमारे हेल्दी फैट्स, ये हेल्दी फैट्स में आते हैं तिल, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसमें, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और जबकि हमारी जो नसों की जो भी कैसी भी रुकावट है, तिल थोड़ा सी तासीर गर्म होती है, नसों की अगर ब्लॉकेज है उसे भी खोलता है। इसे आप कैसे भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 चम्मच मुंह में डाल लें, काला तिल और सफेद तिल दोनों को मिक्स करके रख लें, दोनों ही फायदेमंद है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके रखेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। मेरे पास फिलहाल सफेद ही है। इसी तरह से अगर आप अपने डाइट पर ध्यान देते हैं तो 101% आपको बहुत ही फायदा करेंगे ये। ना तो इससे आपका वेट बढ़ेगा, इस तरह से मिक्सचर बनाने के बाद आप इस तरह से या तो खजूर के साथ मिक्स कर लीजिए इन्हें, ये वाले लड्डू बन जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आपको ये है कि हमें वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है और हमें थोड़ा सा डायबिटीज नहीं है, मीठा भी चाहिए, खजूर से थोड़ा कम मीठा होता है, मतलब कि थोड़ा सा ये है कि हाँ मीठा तो हो जाता है, 50 या 70% मीठा होता है। मतलब जो अच्छा से मीठा चाहिए ना, जो हम पहले हमारे हम लोकल लोग हैं, जो हम गांव से हैं, अच्छा सा मीठा चाहिए उन्हें, हम पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट है। इसमें आप खांड डाल लीजिए, रवा डाल लीजिए, ठीक है, और अपना इसमें आटा भून के डालो। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है वो आटा ना डालें, आटे की जगह पे वो लोग बेसन होता है ना, चने की दाल को पीस कर बनाते हैं, बेसन, बेसन में मिक्स कर लो। इस मिक्सचर को बेसन, खांड या रवा और घी, उससे मिक्स करके आप तब बना लो। इस तरह से अगर आप हेल्दी फूड्स खाते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, सर्दियों में खाना बहुत ही जरूरी है। किसी भी फॉर्म में खाइए आप, या तो इन्हें रोस्ट करके खा लीजिए, या फिर इस तरह से मिक्सचर बना के 1 चम्मच दूध में मिक्स किया ऐसे पी लिया, इस तरह से खा लीजिए। या फिर इस तरह से लड्डू बना के खाइए, या फिर इस तरह से लड्डू बना के खाइए, या फिर आप बेसन वाले लड्डू बना के खाइए। हाँ, तीसरा एक और तरीका है इसमें, खोवा वाला। आपने दूध को खोया बनाना है, दूध को भून लेना है, खोया बनाना है, उसमें भी इसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अलग अलग तरह की वैरायटी चाहिए। मैंने खोया वाला बनाया नहीं है, अभी मेरे पास मिक्सचर है, इसमें से मैं बेसन वाले भी बनाऊंगी और खोया वाला बनाऊंगी। मिक्सचर रखा हुआ है, मैंने अभी 2 तरीके का ही बनाया है, क्योंकि बच्चों को अलग अलग तरह का टेस्ट चाहिए, तो इसलिए बच्चों को अपने को अलग अलग टेस्ट दीजिए। कई तरीके के बना के रखिए, और ये लंबा चलते हैं, महीने 2 महीने आराम से चलते हैं।
स्टार्टिंग में अभी से ही बना लीजिए ताकि लंबा अच्छे से आप आराम से खाएं और हेल्दी रहें। नसों की जो कमजोरी है, हड्डियों की कमजोरी है, वो आपकी इनसे पूरी होगी। हेल्दी खाना खाइए, इसके साथ साथ इन ड्राई फ्रूट से लड्डू का भी सेवन आप जरूर कीजिए।